कभी सोचा है, कुछ जगहें सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं होती, बल्कि वो आस्था, इतिहास और न जाने कितनी कहानियों की जीती जागती मिसाल होती हैं। घृष्णेश्वर मंदिर ऐसी ही जगह है, एक ऐसा तीर्थ जो सदियों से अटल खड़ा है। तो आइए आज हम इस पवित्र स्थल की कहानी को करीब से जानते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग आखिर होता क्या है। इसे आप रोशनी का एक दिव्य स्तंभ मान सकते हैं, जहां माना जाता है कि भगवान शिव खुद प्रकट हुए थे। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं ऊर्जा का एक जीता जागता केंद्र है। अब देखिए, घृष्णेश्वर को जो बात और भी खास बनाती है ना, वो ये है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन यात्रा का सबसे आखिरी पड़ाव है। यानी ये उस आध्यात्मिक सफर को एक बहुत ही जरूरी एक मुकाम देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक पवित्र स्थल चिन्ह की, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और दिव्यता का संगम होता है। तो ये मंदिर है महाराष्ट्र के एलोरा में। और मजे की बात यह है कि ये अकेला नहीं है, ये विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के ठीक बगल में है। और वो गुफाएं, जैसा कि हम जानते हैं, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो सोचिए, इस वजह से ये मंदिर एक बहुत गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक माहौल का हिस्सा बन जाता है। चलिए, अब बात करते हैं इसकी बनावट की, इसकी जीवंत संरचना की, मतलब मंदिर के स्वरूप और वहां के माहौल को करीब से देखते हैं। अरे वाह, यहाँ की जो मराठा वास्तुकला है ना, वो वाकई देखने लायक है। आप दीवारों पर वो बारीक नक्काशी देखिए, वो खंभों वाला बड़ा सा मंडप और रस्मो रिवाज के लिए बने पवित्र कुंड, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं ना, कमाल का। और इन सब के बीचों बीच है गर्भगृह, जहाँ मुख्य शिवलिंग स्थापित है। हाँ, और अगर किसी का यहाँ आने का प्लान बन रहा है तो मौसम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से फरवरी के बीच का। मौसम बड़ा सुहावना रहता है। गर्मियों में यहाँ पारा काफी ऊपर चला जाता है, तो उस हिसाब से तैयारी करनी होगी। लेकिन जानते हैं, इस मंदिर की कहानी सिर्फ इसकी खूबसूरती तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी है रेजिलियंस की, यानी मुश्किलों में डटे रहने की। एक ऐसा इतिहास जिसने तबाही भी देखी और फिर से खड़े होने की हिम्मत भी दिखाई। ये टाइमलाइन देखिए, ये मंदिर के सफर को कितने अच्छे से दिखाती है। सब शुरू हुआ 11वीं शती से, जब यहाँ एक मंदिर होने के पहले संकेत मिले। फिर 12वीं-13वीं सदी में यादव वंश ने इसे संभाला। लेकिन फिर वो दौर आया जब हमलों में इसे बहुत नुकसान पहुंचा। और फिर 18वीं सदी में मराठा शासकों ने इसे फिर से बनवाया, इसे एक नई जिंदगी दी। क्या कमाल का सफर रहा है। तो इस मंदिर को बचाने और फिर से बनाने का श्रेय किसी एक को नहीं, बल्कि कई लोगों को जाता है। यादव वंश ने इसकी नींव रखी, तो मराठा शासकों ने इसे फिर से वो शान दी। और हाँ, वहाँ के स्थानीय भक्तों का तो क्या कहना, उन्होंने हमेशा इसके रखरखाव में अपना योगदान दिया। और देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात, इस मंदिर का इतिहास ना एलोरा की गुफाओं से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये हमें उस जमाने की याद दिलाता है जब हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों परंपराएं एक ही जगह पर एक साथ फल फूल रही थीं। ये आपसी सौहार्द की एक कितनी बड़ी मिसाल है ना? तो चलिए, अब इतिहास और बनावट से आगे बढ़कर इस मंदिर की आत्मा को छूते हैं, यानी भक्ति का वो दिल जो आज भी धड़कता है। इस मंदिर की नींव एक बहुत ही प्यारी लोक कथा पर टिकी है, रानी कुसुमा की कहानी। कहते हैं कि उनकी भक्ति इतनी सच्ची, इतनी अटूट थी कि खुद भगवान शिव को यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा। सोचिए, ये कहानी आज भी लोगों को कितनी प्रेरणा देती होगी। अच्छा, यहाँ पूजा का एक तय तरीका है जो बहुत ही सरल और सुंदर है। सबसे पहले लोग मंदिर के कुंड में स्नान करके खुद को शुद्ध करते हैं। उसके बाद होता है अभिषेकम, मतलब शिवलिंग को दूध, जल जैसी पवित्र चीजों से स्नान कराया जाता है। और आखिर में होती है आरती, जो दिन में कई बार होती है और उसमें शामिल होना एक अलग ही अनुभव है। और हाँ, त्योहारों के समय तो यहाँ की रौनक ही कुछ और होती है। महाशिवरात्रि तो सबसे बड़ा त्योहार है, पूरी पूरी रात पूजा पाठ चलता है। इसके अलावा श्रावण का महीना भी बहुत खास होता है, जिसमें विशेष पूजा और प्रार्थनाएं होती है और बहुत भीड़ होती है। तो ठीक है, अगर किसी का मन बन रहा है इस अनोखी जगह पर जाने का, तो कुछ प्रैक्टिकल बातें जान लेते हैं, जिससे ये यात्रा और भी यादगार बन जाए। तो देखिए, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखना अच्छा रहेगा। पहली बात, एलोरा की गुफाओं को भी अपने प्लान में जरूर शामिल करें। दूसरा,
हो सके तो एक लोकल गाइड कर लें। वो जो कहानियां सुनाते हैं ना, वो कहीं और नहीं मिलेंगी। हाँ, कपड़े थोड़े शालीन पहने और ये याद रखें कि मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना है। और हाँ, यहाँ थोड़ा चलना फिरना भी पड़ता है, तो उसके लिए तैयार रहें। और पहुंचने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये औरंगाबाद शहर से करीब 30 किलोमीटर ही दूर है और सड़कें काफी अच्छी हैं, तो पहुंचना बहुत आसान है। तो अंत में बस एक सवाल मन में आता है, आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी जगह को इतनी ताकत देती है कि वो सदियों के थपेड़े सहकर, तबाही देखकर भी फिर से खड़ी हो जाती है और हजारों सालों तक लोगों की आस्था का केंद्र बनी रहती है। शायद इसका जवाब सिर्फ इतिहास में नहीं, बल्कि हर उस भक्त की आंखों में है जो आज भी वहां सिर झुकाने आता है।